शिवरात्रि भी कहते हैं इसको। और हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सिखलाया कि आज के दिन में उपवास करना है। उपवास अर्थात एकादशी के जैसा ही। जिनके लिए संभव पर होता है वो संध्या तक निर्जला रहते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी का जन्म का समय दोपहर में 12 बजे, भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में 12 बजे, श्री गौरांग महाप्रभु का संध्या के समय में, इसी प्रकार से शिव जी के लिए भी संध्या के समय में, इसी समय ही। ऐसे तो अभिषेक करना, उनको जल चढ़ाना किसी भी समय किया जा सकता, किंतु विशेष रूप में इसी समय संध्या के समय में ही उनका अभिषेक करने का विधान है। और आज हम लोगों को उपवास करते हैं हम लोग, उसका कारण कि जो शिव जी हैं ये विष्णु के अंश, विष्णु तत्व होने के कारण उनका तिथि उपस्थित होने पर हम लोग उपवास करते हैं। उनके विषय में श्रीमद् भागवत में अलग अलग स्थानों पर प्रसंगों का वर्णन है। अभी उसी श्रीमद् भागवत में से हम लोग केवल पहले एक प्रसंग का अभी श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद में वर्णन आया कि किस प्रकार से जो राजा प्रचीन बरही अथवा बरहिशत जिनका नाम, उनकी पत्नी, उनका नाम बताया शतद्रुति, इनके 10 पुत्र हुए, जिनको एक साथ में बोलते हैं प्रचेता गण, 10 प्रचेता। इनको इनके पिता ने 10 प्रचेताओं को इनके पिता ने कहा, राजा जो बरहिशत, उन्होंने कहा कि आप लोग आगे जो संसार का वृद्धि, उस कार्य में आप लोग नियुक्त हो जाओ। तो इन्होंने पहले अपने आप को धीर, स्थिर, पवित्र करने के उद्देश्य से कि पिताजी की आज्ञा हुई है संसार को आगे बढ़ाएं और विवाह इत्यादि करें, संतान को जन्म दें, तो इसीलिए उनकी आज्ञा पूरी करने से पहले हम लोग पहले पवित्र चित्त वाले हो जाएं, ताकि हमारा संसार जो है वो हमारे लिए बाधा स्वरूप ना बने, हमारे लिए केवल संसार में ही रमने वाला हमारे लिए गृहस्थ ना हो जाए। हम लोग पवित्र चित्त वाले हो जाएं, तब फिर संसार में प्रवेश करें, तब तो अच्छा होगा। इसी भावना के साथ में ये 10 के 10 प्रचेता जो हैं, ये भगवान हरि का भजन करने के उद्देश्य से अपने घर से चल पड़े और इन्होंने जाकर के समुद्र में प्रवेश किया। और इनकी माता जो है वो समुद्र की पुत्री, अर्थात ये अपने नाना जी के पास में समुद्र में ही
वहां पर भगवान का भजन करने के लिए प्रवेश कर गए। और जब ये जा रहे थे अपने घर से, तब इनको मार्ग में भगवान शिव का दर्शन हुआ। शिव इनके सामने प्रकटित हुए और इन पर उन्होंने बड़ी कृपा की। इनको अच्छे से भगवान की भक्ति करने का उपदेश किया और इनको कुछ किस भावना के साथ में भगवान का भजन करना है वैसा उपदेश दिया। इस प्रकार से इनका बड़ी अच्छी प्रकार से भगवान हरि का भजन हुआ। सुखदेव गोस्वामी जब ये बातें बतला रहे हैं, तब परीक्षित महाराज जी ने उनसे प्रश्न कर लिया। परीक्षित महाराज जी ने कहा कि हे राजन, जो महादेव हैं शंकर जी, इनका साक्षात्कार तो साधारण लोगों को होता नहीं है। देहधारियों के लिए तो उनका दर्शन संभव नहीं है, बड़ा सुदुर्लभ है उनका दर्शन। औरों की तो बात क्या है, जो बहुत सारे मुनि जो संसार को पूरी तरह से छोड़ करके वन में भी रहते हैं, उनको भी तो इनका पवित्र दर्शन प्राप्त होता नहीं है। तब फिर किस प्रकार से जो निरंतर इनका ध्यान करते हैं, उनको भी सहज रूप में दर्शन नहीं मिलते हैं। ऐसे जो महादेव हैं, जो श्री हरि के सेवानंद में सब समय विभोर रहते हैं, ऐसे वाले महादेव ने उनको किस कारण से दर्शन दिया और उनको क्या उपदेश किए। जब प्रश्न किया तब उत्तर प्राप्त हुआ सुखदेव गोस्वामी जी से अथवा मैत्रेय जी से, विदुर जी को। उसमें उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, जब ये लोग अपने घर से बड़ी एक अच्छी भावना लेकर के गए, ये जो प्रचेता थे 10 प्रचेता, ये किस प्रकार के थे, ये धर्म पारंगत थे, सदाचारी थे और अपने नाम के अनुरूप बड़े आचरणशील थे, आचारवान पुरुष थे। इसीलिए क्या हुआ कि ये जब अपने घर से चले, अभी समुद्र के निकट पहुंचे नहीं, मार्ग में ही इनको जो एक स्थान पर इन्होंने देखा बहुत सुंदर सरोवर है। बहुत सुंदर सरोवर को देख करके वहां पर ये लोग कुछ समय के लिए रुक गए। वो सरोवर जो है बहुत विशाल था और उसका वो स्वच्छ, कितना स्वच्छ था, जैसे कि किसी बहुत पवित्र आत्मा का हृदय जितना स्वच्छ होता है, वैसे ही वो सरोवर बड़ा स्वच्छ था। और इस सरोवर का जल जो है बड़ा निर्मल। वहां पर बहुत से जो कमल, नीले रंग के, लाल रंग के और मेघ के वर्ण के बहुत प्रकार के कमल जो हैं उसमें सुशोभित हो रहे थे। और जो जल में रहने वाले पक्षी, हंस, सारस, चक्रवाक और कारंडव, ये सारे पक्षी जो हैं वहां पर बड़े उन्मत्त होकर के उस सरोवर में बड़ा मधुर कलरव कर रहे थे, कूजन कर रहे थे। वहां पर जो सारे वृक्ष थे अत्यंत शोभायमान, अनेक अनेक प्रकार के पुष्प चारों ओर लगे हुए थे, अत्यधिक सुगंधी थी। और मधुकर जो हैं भमरे, वो वहां पर गुंजार कर रहे थे।
वहां पर मधुर झंकार हो रही थी मधुकरों की, और वायु जो है मंद मंद प्रवाहित हो रही थी। चारों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आनंद महोत्सव हो रहा हो। वहीं पर ही उन प्रचेताओं को, वो लोग ऐसे बैठे थे, अभी तो थोड़ी ही देरी हुई थी, बहुत सुंदर वातावरण था, हृदय परम आनंदित था। उसी समय उनको बहुत जो मृदंग और पर्णवादी मृदंग की ध्वनि सुनाई देने लगी, उसी सरोवर के बीच में से, बीचों बीच मृदंग बज रहा है। पर्णव इत्यादि अर्थात जैसे हम लोग कांसर बजाते हैं या फिर करताल बजाते हैं, उस प्रकार के शब्द उनको सुनाई देने लगे। और उसी क्षण ही राग रागनियों के साथ में उनको मनोहर गीत सुनाई देने लगे, और वो गीतों की ध्वनि उनके कर्ण कुहरों में ऐसे प्रविष्ट हुई मानो कि अमृत कोई उनके कानों में उड़ेल रहा हो। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सरोवर, निर्जन स्थान, अत्यंत सुंदर है, ये तो ठीक बात, किंतु इसके बीचों बीच से इतने सुंदर राग रागनियां, गीत और साथ ही साथ में मृदंग, पर्णव इत्यादि की जो ध्वनि आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी बीच उन्होंने देखा कि देवताओं में जो श्रेष्ठ त्रिलोचन भगवान शिव महादेव अपने अनुचरों के साथ उस सरोवर से बाहर आ रहे थे। उनके अनुचर कौन हैं? नंदी जी, उनके अनुचर पार्वती देवी, उनके साथ में गणेश जी और उनके अनेक परिकर, वो सभी उनके साथ में एकदम से उसी सरोवर में से प्रकटित हुए। किन्होंने देखा? 10 प्रचेताओं ने। इस रूप में उनके समक्ष महादेव कृपा करके स्वयं प्रकटित हुए। उनका शरीर जो है वो कैसा था? तप्त कांचन के समान दैदीप्यमान, जैसे श्रीमती राधा रानी का गौरांगी, गौर वर्ण की हैं, उसी प्रकार से शंकर जी का जो उनके दिव्य कलेवर का जो वर्ण है वो कैसा है? गौर वर्ण का, तप्त कांचन, उसी रूप में प्रकटित हुए। और उनका कंठ जो है वो था नील वर्ण का। उनके 3 विशाल नेत्र, 3 नेत्र इसलिए त्रिनेत्र कहते हैं। 2 नेत्र तो जैसे सभी के, एक नेत्र कहां पर है? भौं के बीच में, मस्तक के ऊपर। और वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उन्मुख हो रहे हैं। वो अपने साथ में जो भक्त लोग हैं और जो तट पर प्रचेता गण बैठे हैं उनके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, उसके लिए उन्मुख हो रहे हैं। गंधर्व आदि देवता उनकी स्तुति करते हुए उनका अनुगमन कर रहे हैं। किन्होंने देखा सारा कुछ? ये प्रचेताओं ने। सहसा श्री शिव जी को देखकर प्रचेताओं का बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने देवादिदेव महादेव को प्रणाम किया। आश्रित जनों के संताप का हरण करने वाले धर्म वत्सल देवादिराज शंभु ने उन धर्मज्ञ सच्चरित्र हर्षित चित्त वाले प्रचेताओं से बड़े प्रसन्न होकर जिज्ञासा की। वही जो शंकर जी आगे बढ़कर के अपनी आप से
प्रचेताओं के पास आ गए और उन्होंने प्रचेताओं से जिज्ञासा की और पहले कहा कि तुम लोग राजा बहिर्शत के पुत्र हो, मैं तुम्हारे संकल्प को भली भांति जानता हूं, मैं तुम्हारा परिचय पहले से ही जानता हूं। तुम महाराज बहिर्शत के पुत्र हो और मैं तुम्हारे संकल्प को भी भली भांति जानता हूं। क्यों तुम लोग अपने घर से बाहर आ गए ठीक से भगवान हरि का भजन करने के लिए, और क्यों अभी इसी समय आप लोग उस कार्य में प्रवृत्त होने जा रहे हैं, ये आपके हृदय का जो संकल्प भावना वो भी मैं जानता हूं। तुम्हारा मंगल हो। मैंने तुम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम्हें इस प्रकार से दर्शन दिया है। उन्हीं प्रचेताओं पर कृपा करने के लिए ही अपने आप से प्रकटित हो गए उनके समक्ष। फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति त्रिगुणमयी प्रकृति और जीव संज्ञक पुरुष के नियंता गुह्य से भी गुह्यतर भगवान श्री वासुदेव के चरणों में अनन्य भाव से शरणागत हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। ये अब किस में लिखा हुआ है? सारा प्रसंग श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत अर्थात वैदिक साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेदों का श्रुतियों का पका हुआ फल है, अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट है, अत्यधिक प्रामाणिक वस्तु, एक एक वचन ऐसा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ का अत्यधिक आदर जो है वो जगत के लोगों को करना सिखलाया और स्वयं भी भागवत के उपदेशों को पूर्ण रूप में हृदयंगम किया, ऐसा आदर्श दिखलाया। तो इसी श्रीमद् भागवत में ही जो शंकर जी हैं वो स्वयं महादेव जी अपने मुख से क्या कह रहे हैं कि मेरे को जो ऐसे व्यक्ति जो भगवान वासुदेव के चरणों में अनन्य भाव से शरणागत हो जाते हैं, वही मेरे को क्या है, मुझे बहुत प्रिय हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मनुष्य जो हैं, जो इस जगत में केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह से अगर उसका पालन करते हैं तब उनको ब्रह्मा के पद की प्राप्ति होती है और उसके बाद और अधिक पुण्य होने पर वो मुझे प्राप्त करते हैं। किंतु जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे देह के अंत होने पर भगवान विष्णु की अर्थात कृष्ण की, राम जी की, नरसिंह भगवान की जो आराधना करते हैं, भगवान विष्णु के आराधक, इनका क्या होता है, वे देह के अंत होने पर प्रपंचातीत श्री विष्णु के पद को प्राप्त करते हैं। वो भगवान के चरण कमलों में पहुंचते हैं जो उनका भजन करते हैं। सारे आधिकारिक देवता और मैं, हम सभी श्री विष्णु के सेवक हैं। क्या कह रहे हैं? भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथा अहम विबुद्धा कल्पायये, कि मैं भी और जितने समस्त आधिकारिक देवता हैं, हम सभी भगवान विष्णु के सेवक हैं। तुम लोग भगवान विष्णु के भक्त हो, तुम तो भगवान विष्णु की आराधना करते हो, उन्हीं के चरणों की विशेष रूप में आराधना करने के लिए अभी
घर से बाहर आए हो। इसीलिए तुम लोग मेरे को बड़े प्रिय हो। मेरे को इतना प्रिय हो जितना कि मेरे को भगवान प्रिय है। जितना मेरे को भगवान हरि प्रिय हैं, उसी प्रकार से मेरे को उनके भक्त भी जो हैं उतने ही मेरे को प्रिय लगते हैं। और भगवान के भक्तों को भी मुझसे अधिक अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान के भक्त भी जो होते हैं वो मेरे प्रति भी क्या करते हैं, बड़ा उनका अच्छा भावना होता है, मेरे को वो बड़ा प्रेम करते हैं। फिर ये सारा कुछ बतला करके उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे को एक बड़ा पवित्र, परम मंगलमय और चरम श्रेय की प्राप्ति के उपाय स्वरूप आज एक जप बतला रहा हूं। इसे किस प्रकार शुद्ध भाव से करना चाहिए तुम इसका श्रवण करो। तब महादेव जी ने 10 प्रचेताओं को भगवान का जो भक्ति किस भावना के साथ में करते हैं, उनको प्रार्थना क्या करते हैं, भगवान हैं कैसे, इसके विषय में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। उसमें कहा, प्रचेताओं को पहले कहा कि देखो, मैं अभी तुम लोगों को अपनी आप से स्वेच्छा से प्रकटित होकर के ठीक ठीक रूप में भगवान हरि की कैसे आराधना करनी उसके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूं। तुम लोग क्या करो, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ और ध्यान से मेरी बातों को सुनो। स्वयं भी शिव जी ने अपने हाथ जोड़ लिए, नेत्र बंद कर लिए, और जितने सारे उनके परिकर गण थे वो भी एकदम से शांत चित्त हो गए, और उन्होंने भी सबने हाथ जोड़ लिए और सभी श्रवण करने लगे कि शंकर जी हम लोगों को प्रचेताओं के माध्यम से अभी क्या सिखलाने जा रहे हैं। उसी में रुद्र जी ने कहा कि जब भगवान की आराधना करोगे तो भगवान को कहना कि हे भगवान, आप जो हैं श्रेष्ठ पुरुषों में भी आपका उत्कर्ष सबसे श्रेष्ठ है, और आप स्वानंद सुखद हैं। आप अपने आनंद में ही सब समय सुखी रहने वाले हैं, अतएव मुझे भी स्वा आनंद प्रदान प्राप्त हो। आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। फिर कहा कि आप शांत हैं, आप निर्विकार हैं, आप स्वप्रकाश स्वरूप हैं, आप के नाभि देश से कमल उत्पन्न हुआ है, आप समस्त प्राणियों उनकी इंद्रियों के नियंता हैं, आप अव्यक्त हैं, आप अनंत हैं, आप ही संकर्षण हैं, आप ही प्रद्युम्न हैं, आप ही अनिरुद्ध हैं, आप सूर्य रूप में व्याप्त हैं, आपकी कभी वृद्धि और ह्रास नहीं होता। आपको नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। आप स्वर्ग और मुक्ति के द्वार स्वरूप हैं। आप नित्य काल ही अंतःकरण में अवस्थान करते हैं। आपको नमस्कार है। आप देवता एवं पितरों के अन्न पोषक चंद्र स्वरूप हैं। आप वेदों के अधिष्ठाता हैं। आप सभी जीवों को तृप्त करने वाले हैं। आप ही पृथ्वी रूपी विराट पुरुष हैं। आप ही देह का बल, मन का बल और शारीरिक बल हैं। पहले अभिषेक करना, करो। मैंने पहले बोला सारा कुछ करके रख देना ये वाला।
ना ना, ये वाली सारी चीजें उस टाइम बोलो तो पहले कर ले। अभी कितनी देर मेरे को बता दो ना, उस हिसाब से करो। 5 मिनट, ठीक। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बतलाई। इसको अच्छी तरह से एक बार अपनी आप से भी अगर पढ़ेंगे भागवत में, बड़े आसानी से समझ आता है सारा कि उन्होंने किस प्रकार से उपाय बतलाया। क्योंकि ये प्रचेताओं गणों को लक्ष्मी नारायण की उपासना की बात बतला रहे हैं, इसलिए उन्हीं के ही रूप का वर्णन किया कि आपका जो रूप भक्तों द्वारा नित्य निरंतर अर्चित है, समादृत है, और जो रूप आपके निज जनों को बड़ा प्रिय है, तथा जो सभी इंद्रियों के विषयों के विषय स्वरूप हैं, हम आपके उसी रूप के दर्शन करने के अभिलाषी हैं। भगवान को कहना चाहिए कि हे भगवान, हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, आप हमें कृपा करके अपना दर्शन प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपका जो अंग कांति है वो मेघों के समान श्याम वर्ण का है। आप समग्र जो सौंदर्य है उसके सार स्वरूप हैं। आपकी 4 भुजाएं हैं, आपके अत्यंत सुंदर अंग प्रत्यंग हैं, आपकी दंत पंक्ति, आपके कपोल, आपके केश अत्यधिक सुंदर हैं, आपका मुखमंडल भूषणों का भी भूषण है, आपका पीतांबर अत्यंत सुंदर है, आपके नुपुर, आपके वलय, आपका हार अत्यंत सुंदर है, आपके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, आपके चरण कमल कितने कोमल हैं, आपके चरण कमलों में, आपके अंग प्रत्यंग में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से कह करके फिर कह रहे हैं उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपकी मैं एकांतिकी भक्ति करना चाहता हूं, किंतु आपकी एकांती भक्ति जो है वो सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। अतः ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अनन्य भक्ति के द्वारा आपको प्रसन्न ना करना चाहे। किंतु काल जो है वो काल अपने अदम्य शौर्य वीर्य द्वारा फड़कती भौं के संकेत मात्र से समस्त संसार का विध्वंस कर डालता है। आप बड़े शक्तिशाली हैं, आपका केवल एक भौं आप यदि हिला देते हैं, काल को यदि आप कुछ कहते हैं तो वो भी क्या करने लग जाता है, इतना बलवान हो जाता है, इतना उसका शौर्य है, वो सारे संसार का ध्वंस कर डालता है। ये तो सत्य है। आप कितने बलशाली, आपकी भौं का ही इतना बल है यदि, तब फिर किंतु जो आपके शरणागत हो जाते हैं, आपके चरणों में शरणागत जो हो जाते हैं, काल उन्हें अपने अधीन करने का साहस नहीं करता। काल क्या कहता है कि तुम भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हो गए, कृष्ण के अथवा राम के, अब मेरा तुम्हारे ऊपर बस नहीं चलेगा। मैं ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करूंगा कि तुम्हारी ओर देखूं भी। तुम्हारी सारी की सारी बागडोर जो है वो भगवान ने अपने हाथ में ले ली है, इसलिए मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी बस नहीं चलता। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, आप ही मेरे को क्या करें, पूरी तरह से नियंत्रित करें। और फिर कह रहे हैं कि काल भी भक्तों का ध्वंस नहीं कर सकता, वो उनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाने का दुस्साहस नहीं करता। फिर कह रहे हैं
कि किंतु इस प्रकार से आपकी जो भक्ति है, अनन्य भक्ति आपकी, वो मेरी अपनी आप से हो नहीं सकती है भगवान। मैं आपकी अनन्य भक्ति करना चाहता हूं। इसीलिए क्षणार्धे नापि तुलये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवद संगी संगस्या मर्तयानाम किमुताशिषा, कि यदि आधे क्षण के लिए भी भगवद प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो उसकी तुलना में मर्त्य लोग के राजत्व आदि सुखों की बात तो दूर रहे, स्वर्ग और मोक्ष सुख को भी तुच्छ समझता हूं। तुम क्या करना, प्रार्थना करना कि मेरे को सब समय क्या प्राप्त हो, भगवद प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो। ऐसे भक्त लोग जिनको भगवान के साथ में प्रेम हो गया है, ऐसे भक्तों का मेरे को संग प्राप्त हो। उनका संग मेरे को आधे क्षण के लिए भी अगर मिले तो उसके लिए मैं स्वर्ग को और मैं मोक्ष सुख को, उसको भी तुच्छ समझता हूं। मेरे को सब समय के लिए मोक्ष मिल जाए, सब समय के लिए स्वर्ग मिल जाए, अगर वो मिले मेरे को, और दूसरी तरफ मेरे को पता चले कि आधे क्षण का साधु संग, प्रेमी भगवान के प्रेमी भक्त का संग मुझे मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे को उस समय ऐसा विवेक देना कि मैं स्वर्ग को, मोक्ष को तिलांजलि दे करके मैं किस वस्तु को गुरुत्व दे पाऊं। मैं जो आपके प्रेमी भक्त लोग, उनके आधे क्षण के संग को चुनूं और स्वर्ग और मोक्ष को बिल्कुल भी ना लूं। इस तरह से प्रार्थना करना। अभी हम लोग पहले अभिषेक कर लेते, फिर और आगे कथा श्रवण करेंगे। अभी कीर्तन कर दो साथ साथ। महामंत्र करो। हमने तो राधा कृपा कटाक्ष कर लिया, अच्छे से महामंत्र करते प्रभु आप आगे आ जाओ, महामंत्र करो। जय जो श्री गोपेश्वर महादेव की जय, वैष्णव यथा शंभु की जय, श्री सदाशिव जी की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
श्री गोपेश्वर महादेव की जय। वृंदावन में दो प्रसिद्ध मंदिर, एक का नाम गोपेश्वर महादेव, गोपीश्वर महादेव, और दूसरा बनखंडी महादेव। उनके साथ मित्र जैसा संबंध एकदम से सनातन गोस्वामी जी का। इसीलिए वृंदावन में जो गोपेश्वर महादेव, उसका हम लोग प्रातः काल नित्य प्रति जब मंदिर परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा करते हैं, उसी में ही जब कहाँ से प्रारंभ करते हैं, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, केशी घाट वंशीवट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन, श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्रीदाम आदि जयो जयो धेनु वत्स गण, जय वृष भानु जयो कीर्तिदा सुंदरी, जय 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 पौर्णमासी जय आभिर नागरी, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज, जयो जयो कृष्ण सखा बटु द्विज राज, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी जतो जन, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, तेजहारा पाइला गोविंद चरण, श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पार किया भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार, श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जब पूरे वृंदावन का, ब्रज मंडल का इस कीर्तन के माध्यम से स्मरण करते हैं, तब उसी के बीच में ही क्या बोल देते हैं कि जहाँ पर राधा और कृष्ण है, जहाँ पर दिव्य योग पीठ है, जहाँ पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन है, जहाँ राधा कुंड श्याम कुंड है, केशी घाट वंशी वट है, जहाँ नंद और यशोदा हैं, जहाँ पर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा सुंदरी हैं, जहाँ पर आपके श्रीदाम सुदाम मधुमंगल जैसे सखा हैं, जहाँ पर आपकी गैयाएं हैं, जिस स्थान पर द्विज पत्नियां पौर्णमासी देवी इत्यादि रहती हैं, पौर्णमासी देवी रहती हैं, जहाँ पर भक्ति के द्वारा आपको कालिया की जो पत्नियां, नाग पत्नियां प्राप्त करती हैं, जिस स्थान पर आपका रास मंडल है, जहाँ पर वंशी वट है, जहाँ पर पार किया भाव है, जहाँ आप परम आनंदित रहते हैं, उस स्थान पर कौन है? जय गोपेश्वर वृंदावन माज, उस वृंदावन के एकदम से मध्य स्थल पर, क्योंकि गोविंद देव मंदिर उसका नाम योग पीठ, केंद्र बिंदु पूरे जो ब्रज मंडल का, उसी में एकदम पास में रास मंडल, और वहीं पर ही कौन है? गोपीश्वर महादेव। तो इसलिए वृंदावन में वो गोपीश्वर महादेव,
और इन्हीं का ही नाम गुरुदेव कहते हैं क्या है, सदाशिव। भागवत में भी जो हम लोग एक और प्रसंग पढ़ेंगे अष्टम स्कंद में, जहां पर वर्णन आया समुद्र मंथन हुआ और जहां पर फिर विष का प्राकट्य हुआ, प्रजापतियों ने जाकर के सदाशिव के निकट में प्रार्थना की कि आप कृपा करके हम लोगों की रक्षा कीजिए, विष का आप पान कीजिए। तो जिनके पास में गए थे वो सदाशिव जो है विष्णु तत्व, वो सदाशिव जो है वास्तविक रूप में गोपीश्वर महादेव। इस प्रकार से उनका महिमा। तो वो वृंदावन में कहां पर है, एकदम से वंशी वट के पास में, जमुना जी का तट वंशी वट, एक और जमुना जी वंशी वट, दूसरी ओर उनका गोपीनाथ जी, तीसरी ओर उनका गोविंद देव मंदिर, चारों ओर वो केंद्र बिंदु में एकदम से वहां पर विराजित। उनको कहते हैं द्वारपाल। उनके लिए प्रार्थना किया, क्या करके, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वरचित संकल्प कल्प द्रुम में प्रार्थना की, वृंदावना अवनी पते जय सोम सोम मौले, सनक सनंदन सनातन नारदेड्या, गोपीश्वरा ब्रज विलासी युगांग्रि पद में, प्रेमा प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। उनको प्रार्थना की कि आप कौन हैं, वृंदावनावनी पते। वृंदावन जो नाम है जिस स्थान का, वृंदावन का मतलब पूरा ब्रज मंडल, वहां की जो दिव्य लीलामयी जो भूमि है, अप्राकृत चिन्मय भूमि, वृंदावनावनी पते। आप वहां पर क्या हैं, उस स्थान का सब प्रकार से रक्षा करने वाले। अवनी पते, वृंदावनावनी पते, जय सोम सोम मौले। जय सोम, हे सोम आपकी जय हो। सोम का मतलब सा उमा, उमा के साथ में, हे उमापति। इसलिए सोम शब्द का अर्थ होता है सा उमा, उमा के साथ में जो सब समय विराजित। आपकी शक्ति जो है वो कौन है, उमा है। आप हैं भगवान के ही क्या कहेंगे, भगवान के ही आप अंश, भगवान के अंश संकर्षण, संकर्षण के अंश कारणोदक्षाई इत्यादि, और उससे फिर आप आगे उनके अंश हैं। इसी प्रकार से आपके साथ जो उमा देवी हैं वो भी कौन है, मूल उमा जो है वो राधा रानी की अवतार। उमा रमा सत्या शची सत्या रुक्मिणी, राधा अवतार सबे आमनाए वाणी। शंकर जी जो सदा शिव हैं, गोपीश्वर महादेव हैं, वो कौन है, भगवान विष्णु तत्व के अंतर्गत ही वो आते हैं। और उनकी शक्ति जो है उमा, वो राधा रानी की क्या है, अवतार है। तो इसीलिए उनके लिए कहा जय सोम, हे सोम आपकी जय हो, अर्थात उमा सहित आपकी जय हो सोम। फिर कहा सोम मौले, सोम मौले, दूसरी बार सोम बोल दिया। उसका अर्थ आप अपने मस्तक के ऊपर चंद्र को धारण करने वाले। सोम, दूसरा सोम जो है उसका अर्थ क्या है, चंद्र। आप चंद्र को धारण करने वाले हैं। किस लिए चंद्र को धारण किया, हमारे महाराज जी इसके लिए कथा सुनाते थे। चंद्र को एक बार क्षय रोग हो गया, उन्होंने अपनी गुरु पत्नी के प्रति कुभावना रखी, इसलिए उनको उनके गुरु ने श्राप दे दिया, जाओ दुष्ट बुद्धि वाले, दुष्ट दृष्टि वाले, तुम्हारे को क्या हो जाए, क्षय रोग हो जाए। इनको क्षय रोग हो गया।
क्षय रोग क्या होता है? अभी आजकल बोलते टीबी जिसको, उसका नाम लोगों ने रखा क्षय रोग, किंतु इस वाले से वो अलग थोड़ा। किस प्रकार से? उसमें चंद्र को क्या होगा, 15 दिन तक कलाएं कम होती जाएंगी और 15 दिन फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएंगी। इसी का नाम क्षय रोग, इसी को कहते हैं क्षय रोग। अर्थात इस रोग के होने से पहले चंद्र पूरी तरह से, जैसे सूर्य पूरा प्रकाशित होता है, चंद्र भी ऐसे ही दिखलाई देते थे। किंतु जब श्राप मिल गया तब उनका क्या हो गया, ये क्षय रोग हो गया। तब उन्होंने शंकर जी के पास जाकर के प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे इस क्षय रोग को दूर करने का उपाय बतलाओ। तब उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा रोग ठीक होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, तुमने दोष किया अलग प्रकार का, किंतु तुम्हारे को ऐसा एक मंत्र दे देता हूं जिससे क्या होगा, ये रोग रहने पर भी तुम्हारे को ताप नहीं प्रदान करेगा, दुखी नहीं करेगा। ठीक है। तब उन्होंने भगवान का नाम कीर्तन करने वाला मंत्र प्रदान किया और चंद्र सब समय वही जप करते। और जब फिर से मिले शंकर जी से, उन्होंने पूछा जे क्षय रोग तुम्हारे को कोई कष्ट तो नहीं देता? तो कहते जे बिल्कुल भी नहीं देता, आपकी बड़ी कृपा, आपने ऐसा मेरे को मंत्र दिया, सब समय उन्हीं भगवान का नाम करता हूं, परम आनंद में रहता हूं, रोग मेरे को कोई भी दुख नहीं दे पाता। तब इन्होंने कहा बहुत अच्छा, तो तुमने इतना अच्छी तरह से मेरी बात मान ली, हाँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। इतनी अच्छी तरह से मेरी बात मान ली, भगवान की पूरी तरह से शरण ले ली, इसलिए मैं तुम्हारे को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। इसलिए चंद्र को उन्होंने अपने मस्तक पे धारण कर लिया मुकुट की तरह। इसलिए उनको प्रार्थना में बोल दिया, जय सोम सोम मौले। मौले मतलब मुकुट के ऊपर रखने वाले, मस्तक के ऊपर। आपने क्या किया, चंद्र को मुकुट पे रखते हैं। फिर वृंदावना अवनीपते जय सोम सोम मौले, सनक सनंदन सनातन नार देड्या। सनक सनंदन सनातन इत्यादि जो 4 कुमार और नारद ऋषि, वो भी सब समय क्या करते हैं, आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं। नारद ऋषि भी इनको गुरु के रूप में शंकर जी को धारण करते हैं। नारद जी प्रहलाद जी के गुरु, ध्रुव जी के गुरु, व्याध के गुरु, कितने कितने महत पुरुषों के नारद जी गुरु हैं। और वो नारद जी भी शंकर जी के चरणों की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो इसलिए कहा कि सनक सनंदन सनातन नार देड्या गोपीश्वरा। आप तो कौन हैं, गोपीश्वर हैं, गोपीश्वरा ब्रज विलासी। आप सब समय ब्रज में विलास करते हैं अपने नित्य स्वरूप में, परम आनंदित रहते हैं वहां पर राधा कृष्ण की सेवाएं करते हैं। इसलिए ब्रज विलासी युगांग्री पद में, आपके चरण कमलों में हमारे को क्या करें, युगांग्री पद में प्रेमा प्रयच्छा, हमारे को राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम प्रदान करें। यही आपके चरण कमलों में हमारी विनती है, प्रार्थना है। युगांग्री पद में प्रेमा प्रयच्छा निरुपाधिक नमो नमस्ते। ऐसे वाला प्रेम हमारे को दे दो राधा कृष्ण के चरणों में, जिस प्रेम के बदले में हम उनसे कभी कुछ भी चाहे नहीं। निरुपाधिक प्रेम हो हमारा, अर्थात बिना किसी वस्तु की चाह रखे हमारा राधा कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाए। हे गोपीश्वर महादेव, उमा सहित शंकर, सोम, उमा और सोम को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, वृंदावन के बीच में रहने वाले, आप हमारे को क्या करें, उन राधा कृष्ण के आप गुरु तुल्य, आप उनकी सेवाएं उस प्रकार की,
इसीलिए आप हमें भी अपने चरणों में स्थान दे करके कृपा करके वैसे वाली जो भक्ति वो हमारे को प्रदान करे। इस प्रकार से किन्होंने प्रार्थना किया? शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शंकर जी के चरणों में, गोपीश्वर महादेव के। ब्रज में और कौन से शंकर जी हैं? गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, उनके साथ में कौन रहते थे? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जी के संग की कामना करने वाले। मानसी गंगा का तट, चकलेश्वर महादेव वहीं पर ही जब भगवान ने गिरिराज धारण किया था, उस समय जितना सारा जल इंद्र ने बरसाया था, उसी सारे जल को इन्होंने गिरिराज जी के ऊपर चारों ओर घूम करके क्या किया था? पूरा का पूरा जल अपना पान कर लिया था, सोख लिया था, नीचे एक बूंद भी नहीं गिरने दी थी। तो वही जो चकलेश्वर महादेव, सनातन गोस्वामी जी वहीं पर उनके निकट में रहने लगे, किंतु मच्छर बहुत अधिक थे, असुविधा होती थी। उन्होंने इच्छा किया मैं यहां से चला जाऊंगा, किसी और स्थान पर रहूंगा, यहां तो बहुत असुविधा है। तो चकलेश्वर महादेव ने उनको प्रकटित होकर के कहा कि सनातन प्रभु, आप यहां से कृपा करके जाना नहीं। कितने ही स्थानों पर रहता हूं, कितने ही लोग मिलते हैं, किंतु सभी लोग केवल संसार की हाहाकार करते हुए सुनाई देते हैं। कोई कहता है धनम देई, कोई कहता है जन्म देई, कोई कहता है पुत्रम देई, कोई कहता है भार्याम देई। कोई किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, कोई किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। सारे अशांत हैं, अशांत हैं। किंतु आप ही एकमात्र ऐसे मेरे को मिले अभी, जो सब समय क्या करते हैं? शांत चित्त से भगवान से बिना किसी अपेक्षा के आप उनका प्रेम पूर्वक इतना नाम पुकारते हैं। ये वाला नाम मेरे को सुनाने वाला कहाँ कौन मिलेगा? इसलिए आप कृपा करके यहां से जाना नहीं। मैं ऐसे वाली व्यवस्था कर देता हूं कि इस क्षेत्र में जहां पर आप हैं, यहां पर मच्छर आएगा ही नहीं, प्रवेश ही नहीं करेगा। मैं स्वयं उसकी व्यवस्था करूंगा, किंतु मेरे को कानों में सब समय के लिए क्या मिले? यही अमृतमय नाम जो आप करते हैं इतना प्रेम से, वो सुनने में मेरा जैसा आनंद और किसी वस्तु में मेरा आनंद नहीं होता। गुरुदेव हम लोगों को लेके जाते थे रंगेश्वर महादेव, हमारे मठ के एकदम पीछे, बिल्कुल पीछे। जब परिक्रमा ब्रजमंडल प्रारंभ होती, सबसे पहला स्थान मथुरा में जाते थे हम लोग, रंगेश्वर महादेव। वहीं पर गुरुदेव कथा सुनाते थे कि रंगेश्वर जो हैं ये कैसे वाले हैं। देखो, कंस ने इनका बड़ा आराधना किया, किंतु वही कंस जो है कृष्ण से विरोध कर बैठा। तो ये शंकर जो हैं उनकी वास्तविक रूप में रक्षा करते हैं, उनको प्रेम देते हैं। जो क्या करता है? उनके प्रभु संकर्षण की, उनके प्रभु राम की, उनके प्रभु कृष्ण की आराधना जो करता है, उसको तो ये प्रेम प्रदान करते हैं। और यदि कोई केवल इनकी आराधना करता है और इनके आराध्य राम अथवा संकर्षण अथवा कृष्ण की अवहेलना करता है, तो ये उसका क्या करते हैं? किसी भी प्रकार से उल्टी नजर से उसको देखते तक भी नहीं है। रक्षा करने जाने की तो बात ही क्या। इसलिए कंस मारा गया। कहां पर मारा गया था? वहीं रंगशाला में, रंगेश्वर महादेव के एकदम सामने। अभी भी वो टीला है, वहीं पर अखाड़ा है अभी, वहीं पर ही कंस का वध हुआ था। उसने वही स्थान क्यों चुना था? कि मेरे आराध्य देव शंकर यहाँ पर विराजित हैं, अगर कोई भी चीज हुई वो मेरी अवश्य ही रक्षा करेंगे। किंतु शंकर जी ने उनकी रक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि
जैसे कोई व्यक्ति मान लो मेरे से कोई स्नेह करे और मेरे गुरुदेव को गाली निकाले, तो क्या उससे मित्रता रहेगी? उससे तो मित्रता होती नहीं। तो शंकर जी सब समय क्या करते हैं? अपने हाथ में माला पकड़ करके पंचमुखे राम नाम जपे त्रिपुरारी, उनके हाथ में माला है और 5 मुख होकर के, अर्थात बड़े आनंद के साथ में एकदम से, ऐसे कि जैसे उनके 5 मुख हों, बड़े उच्च स्वर से प्रेम पूर्वक सब समय भगवान के नाम उच्चारण करते रहते हैं। इस प्रकार का शंकर जी का रंगेश्वर महादेव, वहां पर दूसरे महादेव हैं भूतेश्वर महादेव, तीसरे हैं ना गोकर्णेश्वर भी नहीं, गोकर्णेश्वर वो 4 में नहीं आते। पिपलेश्वर महादेव जमुना जी के तट पर, विश्राम घाट के बिल्कुल निकट में पिपलेश्वर महादेव, और एक है वो गोकर्णेश्वर महादेव, गायत्री तपोभूमि के बिल्कुल पास में। जैसा भी हो, तो वहां पर ये महादेव, नंदग्राम में नंदीश्वर महादेव, गोकुल में चिंताहरण महादेव, इस प्रकार के, और नंदग्राम में आशीषेश्वर महादेव, ये सारे महादेव ब्रज में। किंतु वहां पर अधिकांश लोग जो वैष्णव सारे उनकी आराधना किस रूप में करते हैं कि ये हम लोगों को राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रदान करेंगे, ये उनके चरणों की सेवा करने वाले, इस प्रकार से उनकी आराधना करते हैं। तो हम लोग जो बात श्रवण कर रहे थे भागवत में से, प्रचेताओं को, 10 प्रचेताओं को शंकर जी ने क्या किया? अपने आप से उनको दर्शन दिया, क्योंकि वो भगवान हरि की भक्ति करना चाहते थे अच्छी तरह से। इसलिए इन्होंने स्वयं आकर के उनको दर्शन भी दिया, उपदेश भी किए, उनको मंत्र दिया और उनको कहा उषा काल में, प्रातः काल में नित्य प्रति आप क्या करना, इन्हीं भावनाओं के साथ में जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस मंत्रों का तुम जप करना, अवश्य ही तुम्हारे को भगवान हरि जो हैं वो पूर्ण रूप में कृपा करेंगे। उनको क्या कहा था? अंतिम श्लोक जो हमने सुना उसमें पहले कहा कि आप, हे भगवान, आपकी एकांतिक भक्ति जो है वो सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु अब मेरी कामना हो गई है कि मैं आपकी वही वाली भक्ति करूं जो अहेतु की भक्ति है, प्रेममयी भक्ति है, यही वाली प्रार्थना करना। और फिर उनको कहना कि ये वाली भक्ति किंतु मेरे अपने बल से प्राप्त मुझे नहीं हो सकती, मेरे को आपके भक्तों का जो संग है वो मिले और मैं उसका जैसा महिमा, उसका जैसा गुरुत्व, उसको उसी प्रकार का गुरुत्व दे पाऊं। मेरे को भूल करके भी मेरा चित्त स्वर्ग को ना प्राप्त करने की कामना कर ले, मोक्ष को आपके देने पर भी मोक्ष को ग्रहण ना कर ले, उस समय आप कृपा करके मेरा साथ देना। जैसे ध्रुव महाराज जी ने कहा, ध्रुव महाराज जी जब भगवान के से वर लेकर के आ गए तब उन्होंने क्रंदन किया बहुत अधिक कि मेरे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, विधाता हैं, देवता जो हैं, ये सभी लोग मेरे लिए, इनका मेरे से ईर्ष्या हो गया, इनका मेरे से द्वेष हो गया। इन्होंने देखा मैं इनसे आगे बढ़ रहा हूं बहुत अधिक, इसलिए इन्होंने मेरी बुद्धि को जो है वो घेर लिया। और उस समय जैसा भगवान ने कहा मैंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है प्रभु, आपकी यदि इच्छा कि मेरे को बहुत समय राज्य में रहना है तो मैं स्वीकार करता हूं। तो मैंने स्वीकार क्यों किया था? मेरी बुद्धि को उस समय किसने इस प्रकार से मेरे को घेर लिया था? किसने घेर लिया था? मेरा दुर्भाग्य उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर उसी प्रकार की कि आप सब समय के लिए बोलना इस बात को कि मैं मोक्ष को तुच्छ समझता हूँ, मैं स्वर्ग को तुच्छ मानता हूँ, मेरा भक्तों का संग हुआ है,
मैं आपके चरणों की सेवा छोड़ के और कुछ नहीं चाहता हूं। इस प्रकार का आवृत्ति करना नित्य प्रति, और यही प्रार्थना करना कि तुम्हारे मन में कभी भी मोक्ष को, स्वर्ग को प्राप्त करने की कामना ना रहे। इस प्रकार के उनको उपदेश दिए बड़े सुंदर सुंदर। और भगवान को कहना, प्रार्थना करना नित्य प्रति कि आपके चरण कमल जो है पापों का निवारण करने वाले हैं, और आंतरिक रूप से आपके यश रूपी तीर्थ में और बाह्य रूप से गंगा आदि तीर्थों में स्नान करके जिनके मानसिक एवं शारीरिक सभी पाप धुल गए हैं और जिनके राग द्वेष से रहित अंतःकरण में सरलता आदि सद्गुणों का निवास है, आप ऐसी कृपा करो हे भगवान, मेरे को नित्य निरंतर उन भक्तों का ही संग प्राप्त हो। ऐसा यदि मेरे को संग प्राप्त हो जाए तभी आपकी वास्तविक कृपा मानूंगा। क्या प्रार्थना की? कैसे वाले भक्तों का संग हो? पहले बताया था प्रेमी भक्तों का, अब इसमें बतलाया ऐसे भक्त लोग जिनके सारे पाप जो हैं वो धुल चुके हैं, उनके हृदय में अब कोई पाप नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमलों का सब समय वो उसी में वास करते हैं। इससे आपके चरण कमल कैसे हैं? पवित्रता प्रदान करने वाले। तो आपके ऐसे भक्त जिन्होंने क्या किया है, आंतरिक रूप से तो आपके यश रूपी तीर्थ में वो सब समय स्नान करते हैं, अर्थात अपने अंतर हृदय में आपके नाम, रूप, गुण, लीला, कथा, उपदेशावली, उसी का सब समय जो उसी में स्नान करते रहते हैं, पवित्र रहते हैं। और बाहरी रूप में जो गंगा आदि तीर्थों के निकट में वास करके ऐसे संत पुरुष जो स्नान करते हैं उन गंगा इत्यादि में, जिनके मानसिक भी और शारीरिक भी, मतलब कि बाहर के सारे पाप, जीवन यापन करने के लिए जो पाप करता है व्यक्ति, वो सारे पाप जिनके पूरे बंद हो गए हैं और जिनका अंतःकरण भी परम पवित्र हो गया है, और जिनमें अब राग और द्वेष बिल्कुल है ही नहीं, किसी भी जगत की वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति, लोभ, ये मोह, ये सब जिनको नहीं है, और जिनको किसी से भी जगत में कोई कितनी भी उन्नति क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना प्राप्त कर ले, उनको देख करके इनको कोई द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि नहीं होता। ऐसे जो अंतःकरण से पवित्र, बाहिक शरीर से पवित्र, सदाचार में रत, आपके चरण कमलों में अनुरक्त, और जो राग द्वेष से रहित हैं, जिनमें सरलता आदि सद्गुणों का निवास है, आप ऐसी कृपा करें कि आपके ऐसे भक्तों का मेरे को नित्य निरंतर संग मिलता रहे। ऐसा होने से ही आपकी वास्तविक कृपा होएगी। फिर आगे उनको कहा कि और एक प्रार्थना करना, जब व्यक्ति का चित्त साधुओं की कृपा से भागवत गणों के प्रति भक्ति योग के कारण उज्जवल और निर्मल हो जाता है, एवं जब वह न तो बाह्य विषयों के प्रति के द्वारा आकृष्ट होता है और न ही अज्ञान रूपी गुफा में प्रवेश करता है, तभी वो आपके तत्व की उपलब्धि कर सकता है कि हे प्रभु, मेरे को आपके भक्तों का संग मिले, ऐसे पवित्र भक्तों का संग मिले, मेरा चित्त भी उनकी तरह बनने के लिए ललायित हो उठे, मैं बिल्कुल उनके जैसा बन जाऊं। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपके तत्व को भी मैं समझ नहीं पाऊंगा, आपको प्राप्त तो कैसे करूंगा। इसलिए मेरा चित्त जो है वो आपके तत्व को ग्रहण करने योग्य हो जाए,
साधुओं की भांति निर्मल चित्त वाला, उज्जवल चित्त वाला बन जाए। मेरे को ना तो जगत के बाहरी विषयों के प्रति कोई आकर्षण हो और ना ही अज्ञानता में फंस करके मैं कोई भी काम करूं। तभी मैं आपके तत्व को उपलब्ध कर पाऊंगा। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि साधुओं के संग में ये प्रवृत्ति मेरी प्रबल रूप में आकर के सफलता मंडित हो जाए। ऐसी प्रार्थना करना नित्य प्रति। इस प्रकार से उनको सारा कुछ इन्होंने समझाया और अंत में कहा कि देखो राजकुमारों, तुम क्या करो, जो भी कोई व्यक्ति, तुम तो क्या, कोई भी और व्यक्ति जो उषा काल में उठकर श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके इस स्तोत्र को सुनेगा अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हे राजकुमारों, मैंने पुरुषोत्तम परमात्मा श्री हरि का यह स्तव तुम्हें सुनाया है। तुम लोग एकाग्र चित्त से इसका जप करते रहना। यही इसी प्रकार की भावनाओं के साथ में प्रार्थना करते हुए तुम क्या करना, अपना दिन व्यतीत करना। तुम्हारे को अभिष्ट फल की अवश्य ही प्राप्ति होएगी। ये सारा कुछ अब किसने सुना दिया? शंकर जी ने, रुद्र ने स्वयं प्रकटित हो गए प्रचेताओं के समक्ष। प्रचेताओं ने कामना की थी, हम भगवान हरि का भजन करेंगे, उनकी शरण लेंगे। तो शंकर जी ने उनके सामने प्रकटित भी हुए, अपने रूप का भी दर्शन कराया, बड़ी कृपा की, मधुर वाणी उनके साथ में बोली, उनको ये वाले सारे मंत्र प्रदान किए और शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होती है, साधु संग कैसे मिलेगा, भगवान कैसे कृपा करेंगे, नित्य प्रति यही करना। इतना कृपा करके उनको जो ये सारा उपदेश दिया, ये कहाँ पर लिखा हुआ? श्रीमद् भागवत में। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, मैत्रेय ऋषि ने विदुर को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया। इस प्रकार से यहाँ पर शंकर जी ने अपने हृदय की जो वास्तविक वार्ता, उसको उन्होंने प्रकटित कर दिया कि भक्त मेरे को कैसे प्रिय हैं, हरि का जो भजन करना चाहता है उसके प्रति मैं कैसे संतुष्ट होता हूँ, और किस प्रकार से भगवान हरि की आराधना करने के लिए जो चेष्टा करता है वो मेरे को बहुत प्रिय होता है। इस प्रकार से उन्होंने हरि के भक्तों का महिमा, और स्वयं भी मैं हरि भक्ति में सब समय रत रहता हूँ, इस प्रकार का अपने हृदय का उन्होंने वार्ता कह करके सुनाया। ये हमने एक प्रसंग अभी पूरा किया। अभी हम बीच में थोड़ा सा हमारे रमणी मोहन प्रभु जी से कुछ कथा श्रवण करेंगे। आप नहीं लेट हो रहे, देखो 9:05 पे समाप्त कर दूंगा, चिंता नहीं करो। 9 बजे तक तो बोला हुआ है ना, करेंगे या नहीं? बोला हुआ है 9 बजे तक तो करना। मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलना चाहते? क्यों? बोलो। ठीक है, तो मैं अभी ये वाला जो पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में से। अभी दूसरा एक प्रसंग जो शंकर जी का ही भागवत के 8th स्कंद में जो वर्णित है, उसमें समुद्र मंथन की लीला का पहले वर्णन है। भगवान जो हैं वो देवता लोग भी साथ में हैं और असुर लोग भी साथ में हैं। जो मंदार पर्वत है उसको समुद्र में लेकर के मंथन करेंगे। भगवान पहले उसके जो रस्सी बनाई मंथन करने के लिए, वो बनाया वासुकी नाग को। उसको प्रार्थना की देवी देवताओं ने भी और साथ में असुरों ने भी कि आप साथ में आ जाओ, आपको अमृत निकलने पर आपको भी हम प्रदान करेंगे, समुद्र का मंथन करेंगे। तब भगवान जो है सब पहले वासुकी के मुख की तरफ चले गए, तो सारे देवता भी उनके साथ चले गए। अब जो असुर लोग हैं उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए बड़े अपमान की बात, हम क्या वासुकी की पूंछ की तरफ खींचेंगे।
ये आगे से करें, खींचेंगे रस्सी मुख की तरफ से, और हम लोग क्या पूंछ की तरफ से पकड़ेंगे। पूंछ तो सांप की खराब चीज मानी जाती है, उस तरफ हमारा इतना अपमान। तो भगवान ने समझ लिया, इसलिए भगवान स्वयं देवताओं के साथ पूंछ की तरफ चले गए और असुरों ने फिर मुख की तरफ उनको पकड़ लिया। मंथन प्रारंभ हुआ, उसमें बहुत सारा प्रसंग है, किंतु पहले मंथन होने से सारे जो प्राणी वो सारे निकल करके एक एक करके बाहर आते गए, और उसके बाद में फिर अब समुद्र में से जो है वो विश्व प्रकटित हुआ। भगवान ने ही कूर्म के रूप में उसको नीचे से धारण किया। ऊपर से जो देवी देवता भी, असुर लोग भी, उनको बल प्रदान किया, और जो पर्वत का शिखर मंदार, उसके ऊपर भी स्वयं ही बल दे करके बैठ गए। सब प्रकार से अपना बल प्रदान किया, और इस प्रकार से फिर क्या किया, वो मंथन प्रारंभ हुआ, और उसी में विष प्रकटित हो गया। जब विष प्रकटित हो गया तब उसमें जो प्रजापति गण, उनको चिंता हुई। चारों ओर विष जो है वो एकदम से फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा। तब उन्होंने उपाय नहीं देख करके शंकर जी की शरण ली। शंकर जी के, सदाशिव जी के पास में पहुंच गए। वहां पर लिखा, तद उग्र वेगम दिशि दिश्यु पर यधो आरक्ष्यमाणा शरणम सदाशिवम। हे राजन, अत्यंत उग्र वह विष समुद्र के ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं में फैलने लगा। यह देखकर सभी प्रजागण और प्रजापति भयभीत होकर और किसी का आश्रय ना पाकर सदाशिव की शरण में गए। प्रजापति लोग सदाशिव की शरण में चले गए। वहां पर शिव जी जो हैं देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, और तीनों लोगों की समृद्धि की कामना कर रहे थे। तीनों लोगों की समृद्धि की कामना कर रहे थे। वहां बैठे हुए मुनिगण मुक्ति की कामना से उनकी सेवा कर रहे थे। प्रजापतियों ने देखा शिव जी को, पार्वती जी को, और उनके निकट में बहुत सारे मुनि गणों को भी, और इन्होंने जाकर के प्रजापतियों ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। उनकी विभिन्न प्रकार की स्तुतियां की, वो बहुत सारी हैं। इनकी जब स्तुतियों को सुन लिया शंकर जी ने, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्तुतियों में एक बात बोली। स्तुतियां बहुत सारी, उसमें से मैंने केवल एक या दो जो उनके श्लोक हैं उसको पढ़ करके रखा। उन्होंने कहा कि आप जो हैं, आप आत्मा राम जीवन मुक्त जो महापुरुष हैं, वो भी आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। विश्व को जो बड़े हित उपदेश देते हैं, ऐसे वाले जो विद्वद जन हैं, वो भी आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं। आप स्वयं जो हैं बड़ी अच्छी तरह से भजन में रत रहते हैं, किंतु देवी उमा के साथ में वास करते हैं, और कभी कभी आप क्या करते हैं, शमशान में भी जाते हैं, और वहां की जो हरि भक्तों के शव की जो राख होती है, भस्म, उसको भी आप अपने अंगों पर मल लेते हैं। तो इस प्रकार के आपके आचरण को देख करके देवी उमा को आप अपने गोदी में बिठा लेते हैं, और
आप शमशान की भस्म को लेकर के अपने अंगों पर लगाते हैं, अपने गले में सर्पों की माला पहन लेते हैं, मुंड उठाकर के अपने गले में धारण करते हैं। इस कारण से बहुत सारे लोग आपके तत्व को समझ नहीं पाते। वो आपको अपवित्र मानते हैं। कोई लोग कि आप शमशान की राख लगाने वाले, सब समय शव की राख को लगाने वाले, इसलिए आपको अपवित्र मानते हैं। किंतु आप वैसे वाले हैं नहीं। आप किसके शव की राख को लगाते हैं अपने अंगों पर? जो सब समय भगवान हरि का भजन करता है, उसकी देह के जल जाने पर, राख बन जाने पर भी आप उनको बड़ा पवित्र मान करके उस राख को अपने अंगों पर लगाते हैं। मुंड माला किसकी धारण करते हैं आप? जो भगवान का, राम का, कृष्ण का सब समय नाम उच्चारण करता है, जिनका मुख, उनकी मुंड को, उनके मस्तक को लेकर के आप क्या करते हैं? हड्डियों को अपवित्र माना जाता, कोई छूना भी चाहता नहीं। किंतु आप उन लोगों को समझाते हैं कि भक्तों की देह भगवान के लिए बड़ी पवित्र है, अप्राकृत वस्तु है। वो हड्डी के रूप में दिखाई देने पर भी साधारण हड्डी जैसी नहीं है, वो पूजनीय है, कंठ में धारण करने योग्य है। इसलिए आप भक्तों की जो मुंड है उसकी माला बना करके गले में धारण करते हैं। आप उमा देवी को अपने ऊपर गोदी में बिठा लेते हैं, नग्न अवस्था में भी। आपके भीतर में काम उत्पन्न होता है, ऐसा जिस दुष्ट व्यक्ति के मन में आता है उसको क्या अपनी बुद्धि के ऊपर लज्जा तक नहीं आती कि जो काम, जो वो स्वयं निर्लज, काम में लिप्त रहने वाला भोगी व्यक्ति, वो बोल रहा है भगवान के जो अंश हैं सदा शिव जी, उनमें साधारण काम की वो कोई वांछा, कोई उसमें आरोप कर रहा है, उसको लज्जा भी नहीं आती इस प्रकार के व्यक्ति के विषय में कोई वार्तालाप करते हुए। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की कि कामदेव आपको देखने मात्र से भस्म हो जाता है और आप में काम का कभी प्रवेश होगा, ये किस प्रकार से कोई दुष्ट व्यक्ति अपनी बुद्धि से केवल मात्र चिंतन भी कर सकता है, उसके मन में आ भी कैसे सकती ये बात? क्या उनको लज्जा नहीं आती? इस प्रकार से इन्होंने कहा कि वो लोग कहते हैं आप उग्र हैं, आप हिंसक हैं, किंतु वे निर्लज निश्चित रूप से आपकी लीला को जान नहीं पाते कि आपका किस प्रकार का चरित्र, वो इस वस्तु को नहीं जान पाते। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा परीक्षित महाराज को, परीक्षित, भगवान शंकर जो हैं वो समस्त जीवों के हितकारी हैं, समस्त जीवों के हित करने वाले हैं। और उन्होंने जब सुना प्रजापतियों से कि विष निकला है, प्राणी बड़े उद्विग्न हो रहे हैं, कालकूट विष के द्वारा उद्विग्न हो रहे हैं, तो उनके हृदय में बड़ी दया आ गई और उन्होंने एकदम से देवी जो प्रियतमा सती, उनको कहने लगे। श्री शिव जी ने कहा, श्री शिव उवाचा अहो बत भवानी ये तत् प्रजानाम पश्ये वैश्यसाम। हे भवानी अहो, देखो तो सही, क्षीर सागर के मंथन से कालकूट उत्पन्न हो गया, विष उत्पन्न हो गया और प्राणियों पर तो बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। ये जो प्राणी है ये तो जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, और प्रजा का भय निवारण करना मेरा कर्तव्य है। जिनके पास सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, वो यदि दुखी जनों की रक्षा ना करे तो उसको बहुत अधिक क्रूर कहा जाता है। किसी के पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो
और वो यदि सुने देखे कि कोई दूसरा कष्ट पा रहा है तो उसके कष्ट को यदि वो दूर ना करे तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो तो क्रूर बन जाएगा, क्रूर कहलाएगा। हे कल्याणी, प्राणै स्वई प्राणिना पांति साधवा क्षण भंगुरई। भगवान की माया से मोहित होकर संसार के प्राणी जो हैं ये एक दूसरे के साथ वैर मोल ले लेते हैं। पार्वती जी को कह रहे हैं, हे कल्याणी, यहां पर किन्होंने वैर मोल ले लिया आपस में? देवताओं ने और असुरों ने। इसी जगत के रहने वाले, वो भी स्वर्ग में रहते हो या कहीं पर भी क्यों नहीं रहते हो, क्योंकि इस जड़ जगत में रहते हैं तो इस जगत के प्राणी ही कहलाते हैं। इसलिए देवी देवताओं में भी क्या होता है? वैर भाव होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है। वो भी चोरी करते हैं, वो भी भय करते हैं, कभी इंद्र भाग जाता है, खराब कार्य भी करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो भगवान की माया से मोहित हैं, ये देवी देवता भी और असुर भी, ये राक्षस, ये मोहित हैं भगवान की माया के द्वारा। और ये क्या कर लेते हैं? भगवान की माया से मोहित होकर के ही एक दूसरे के साथ में वैर मोल ले लेते हैं। किंतु साधु पुरुष दूसरे प्राणियों की रक्षा के लिए अपने नश्वर प्राणों को बलिदान कर देते हैं। किंतु साधु पुरुष कौन कहलाता है, कैसा होता है? वो साधु पुरुष दूसरे प्राणियों की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को भी बलिदान कर देते हैं। हे साधु शीले, तुम्हारा स्वभाव भी साधुओं जैसा है। हे भवानी, जो मनुष्य दूसरों पर कृपा करता है भगवान श्री हरि उसके प्रति बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए शक्ति रहने पर, सामर्थ्य रहने पर जीवों का क्या करना चाहिए? उन पर कृपा करनी चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हरि प्रसन्न होते हैं। और उनके प्रसन्न हो जाने से स्थावर जंगम आदि समस्त प्राणियों सहित मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। शंकर जी कह रहे हैं कि यदि एक मनुष्य दूसरे पर कृपा करता है तो उससे क्या होता है? भगवान हरि उससे प्रसन्न होते हैं, मैं भी उससे प्रसन्न हो जाता हूं, सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः अब मैं इस कालकूट विष का पान करूंगा जिससे प्रजा का मंगल होगा। मैं कालकूट विष का मैं ही पान कर लूंगा। जब भवानी को बोला, अगर पति अपनी पत्नी को इस प्रकार की बात बोले तो पत्नी क्या कहेंगी? क्या कहेंगी कि आप विषपान मत कीजिए। ये कैसे बात बोलते हैं आप? दूसरों की रक्षा के लिए आप विषपान करेंगे। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि शंकर जी की अर्धांगिनी होने के कारण, सब समय भगवान की वार्ता को सुनने वाली होने के कारण, शंकर जी के प्रभाव को जानने वाली, इसलिए उन्होंने कुछ भी कहा ही नहीं। उन्होंने कहा केवल इतना ही कि मैं आपके सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं और आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं कि ऐसा ही करना चाहिए, विषपान करना ही चाहिए, सारे प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से उमा ने, पार्वती देवी ने उनको सहमति ही दी अपनी। कालकूट विष का पान करने के लिए प्रस्तुत हो गए। तत्पश्चात तथा करतली कृत्या व्यापी हलाहलम विषम अभक्ष्यन महादेवा कृपया भूत भावना। उस समय शंकर जी ने क्या किया? अपने हथेली में उस सारे कालकूट को एक साथ में एकत्रित करके उन्होंने क्या किया? उस विष को पान करने के लिए प्रस्तुत हुए। यहाँ पर तो वो वाला वचन आया नहीं भागवत में, मैंने देखने की इच्छा की किंतु मिला नहीं। हमारे महाराज जी एक श्लोक बोलते थे, किसी न किसी और पुराण से होगा। उसमें लिखा कि जैसे ही उन्होंने विष पान करने के लिए उठाया, उसी समय उन्होंने पहले भेक्षज लिया। भेक्षज मतलब वैक्सीनेशन। जैसे कोई हम लोगों को
अलग अलग तरह की, अभी कोरोना जब हुआ था लोगों ने बोला ना वैक्सीनेशन ले लो, वैक्सीनेशन ले लो, उससे क्या होगा, कोरोना अगर आएगा भी तब भी क्या होगा, तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए शंकर जी ने पहले क्या किया, हाथ में कालकूट विष को पूरा एकत्रित करके पान करने से पहले भेक्षजम गोविंदम अच्युतम माधवम, इस प्रकार से भगवान के नाम बोल करके इसका उन्होंने भेक्षज लिया और उसके बाद में उस विष को पान किया। इसीलिए वो विष उनके कंठ तक आकर के उनको सुशोभित करते हुए नील कंठ का बना करके विराजमान हो गया, किंतु उनका किसी भी प्रकार से कोई थोड़ा सा भी उनका कोई अमंगल, कोई अहित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या लिया था पहले, भेक्षज गोविंदम अच्युतम माधवम, ये भगवान का नाम कीर्तन करके उन्होंने पहले भेक्षज ले लिया। इसलिए वो नीलकंठ तो हुए किंतु विष ने उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं। इस प्रकार से उन्होंने विष पान कर लिया और फिर जो उनका कंठ वो नीला पड़ गया और वो उनका आभूषण स्वरूप बन गया नित्य काल के लिए। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परोपकारी व्यक्ति प्रायः दूसरों के दुख से स्वयं भी पीड़ित हो जाते हैं। शंकर जी उसी प्रकार के दूसरों के दुख में स्वयं पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि वो कौन है, बहुत बड़े परोपकारी हैं। दूसरों के संताप का हरण करने से उनका ये दृढ़ विश्वास है कि यदि मैं दूसरों के संताप का हरण करूंगा तो भगवान हरि मेरे प्रति अत्यधिक प्रसन्न होंगे। ये उनका फर्म कन्विक्शन है। इसलिए सभी को आशीर्वाद देने वाले, देवताओं के भी परम देवता देव आदि देव महादेव के इस प्रकार विषपान रूपी अद्भुत कर्म की बात सुनकर प्रजा, संपूर्ण प्रजा, दाक्षायणी, ब्रह्मा एवं स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। सारी प्रजा ने प्रशंसा की। दक्ष की जो पत्नी अर्थात इनकी माता सास और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने भी शंकर जी की बड़ी प्रशंसा की। जिस समय वो विष पान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से कुछ कुछ एक आधी बूंद इधर उधर छिटक गई, जिसे बिच्छू, सांप, विषैली लताओं और दंशीले जहरीले जंतुओं ने भी पी लिया। इसलिए वो क्या बन गए, तब से वो जहरीले बन गए। इस प्रकार से इस अध्याय को पूर्ण किया, जिसमें बताया कि शंकर जी किस प्रकार से भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए उन्होंने क्या कर लिया, विष का भी पान कर लिया और सभी प्राणियों को मंगल प्रदान किया। अब इसके बाद में सिर्फ 1-2 मिनट की बात बोल करके कथा को संपूर्ण कर देंगे। हम लोग जब हरि नाम करते हैं तो उस हरि नाम के बीच में बतलाया एक नाम अपराध, 10 अपराध बतलाए। ऐसे तो नामा अपराध कि उन 10 नामा अपराधों को छोड़ करके क्या करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। तब उसका नाम होता है शुद्ध नाम। उसी से भगवान के प्रति प्रेम प्रकटित होता है। उसी नामा अपराध में जो दूसरा न तीसरा नामा अपराध, उसी में क्या बतलाया कि ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवी देवताओं को भगवान से उनको भगवान मानना, भगवान के समान मानना, ये अपराध है। और दूसरा, वो भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है, भगवान के परतंत्र हैं। इस तत्व को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो ये समझ लेता है उसका फिर नाम अपराध नहीं होता है। क्या बतला दिया उसमें कि शिव, ब्रह्मा इत्यादि देवी देवता, इनको भगवान के समान मानना, ये भगवान के समान नहीं है। सदा शिव जी भी जो हैं विष्णु तत्व हैं, किंतु
वो कौन है? भगवान कृष्ण से बलदेव जी, बलदेव जी से संकर्षण जी, संकर्षण जी से कारणोदक शाही इत्यादि, फिर कारणोदक शाही से जो उनके ज्योति के रूप में, उनके तेज के रूप में ये सदाशिव जी, उनके अंश के अंश के अंश कला स्वरूप हैं, किंतु स्वयं भगवान नहीं हैं। तो इसीलिए उनको कभी भी भगवान के समान नहीं मानना चाहिए। एक तो ये बतलाया। दूसरा उसमें कहा कि वो भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है। भगवान तो नहीं है, भगवान के क्या है? अंश हैं। दूसरा, भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है, अर्थात भगवान की इच्छा अनुरूप ही सारी क्रियाएं करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आप से कुछ भी नहीं करते। इस प्रकार से उनका तत्व है। इसीलिए हमारा जो एक श्लोक बोलते हैं हम लोग कि शंकर जी को किस रूप में देखना, सदा शिव जी तो वो हैं ही, विष्णु के अंश हैं, साथ साथ में देखने के लिए कहा कि जैसे गुरु अष्टकम में 7वां श्लोक पढ़ते हैं, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव यत एव सद्वी किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणार विंदम। गुरौ श्री शिवस्या, ये वाला वचन क्या है संस्कृत में? जीव गोस्वामी जी ने लिख दिया कि गुरु पाद पद्म को और श्री शिवस्या, श्री शिव जी को सब समय कैसा मानना कि वो भगवान के बहुत घनिष्ठ हैं, भगवान के साथ उनका बड़ा पक्का संबंध है एकदम से। इसीलिए प्रेम वाला जो बहुत अच्छा संबंध, इसी कारण से क्या कह देते हैं कि शंकर जी और भगवान हरि में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रेम के कारण एक कह देते हैं, शुद्ध भक्ता श्री गुरो श्री शिवश्चा। गुरु और शुद्ध भक्त और शंकर जी, इनका आगे क्या लिखा फिर? भगवता सहा, भगवान के साथ अभेद दृष्टिम, ये अभिन्न है, अभेद है इनमें। किस भावना से? तत्र प्रियम प्रियतमत्वेता, उनके साथ में उनकी प्रियता के कारण। जैसे दो मित्र जो हैं बड़े अच्छे, एकदम से बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और उनका कोई एक, उनमें से एक का कोई पुराना मित्र वो मिलने आया। अब जिससे मिलने आया वो वाला मित्र है ही नहीं, दूसरा वाला था। तो उसको पूछता है वो कब आएगा? वो बोलता है वो तो 2 दिन के बाद में आएगा। तो मैं तो 2 दिन रह नहीं सकता, मैं उसके लिए उपहार लाया था। तो कहते हैं भाई वो तो 2 दिन के बाद में आएगा। तब फिर कोई तीसरा व्यक्ति आसपास में घूम रहे थे, अरे भाई पागल है, सामान लाया है तो इसी को ही दे देना, इसको देना उसको देना, एक ही बात है। तो कहते कैसे एक बात है? ये अलग व्यक्ति वो अलग व्यक्ति, किंतु इनका हृदय जो है इतना एक है कि इसलिए इनको सारे लोग क्या बोलते हैं? ये तो दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार से शंकर जी, गुरु जी और शुद्ध भक्त, उनको भगवान के साथ में उनका इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक हृदय से हृदय का मिलन है, इसीलिए उनको एक कह देते हैं। किंतु वास्तविक रूप में कृष्ण जो है वो हैं भगवान, और शंकर जी जो हैं उनके अंश होने पर भी उनकी सब समय सेवा करने के लिए ललायित रहते हैं। 5 मुख से भगवान का नाम करते हैं, अपने मस्तक पर उनका चरणामृत धारण करते हैं, और उनके भक्तों की रज को लेकर के, उनके भक्तों के जो भस्म है उसको लेकर के अपने आप को पवित्र मानते हैं। सब समय वंशीवट पे वास करते हैं, रास लीला में सेवा करना चाहते हैं। इस प्रकार का उनका चरित्र है। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि, आज शिवरात्रि, शिव चतुर्दशी, वैष्णवीय रीति के अनुसार शुद्ध शिव चतुर्दशी आज के दिन में ही। जिन्होंने कल किया था वो विद्या थी, आज जो कर रहे हैं सारे वो शुद्धा शिव चतुर्दशी शास्त्र के अनुसार। तो इसीलिए हम लोगों ने उसी तिथि का अपने गुरुदेव की वाणियों को स्मरण करते करते पालन किया।
वैष्णव नाम यथा शंभु। शंकर जी हम लोगों के प्रति प्रसन्न हो, कृपा करें, हमारी भी भगवान के प्रति, गुरु जी के प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो। शंकर जी के गुरु भाई कौन है? शंकर जी शिष्य किसके हैं? संकर्षण जी के शिष्य। इसीलिए उनके गुरु भाई कौन कहलाते हैं? चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज जी भी उन्हीं के शिष्य, तो इसलिए उनके गुरु भाई उनके गुरु जी हैं, उनके अनुसार वो सारा कुछ करते हैं। इस प्रकार का उनका पूरा वैष्णवीय जो सारा चरित्र वो भागवत में स्थान स्थान पर बतलाया हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरुदेव गंगा जी का, जमुना जी का जल लेकर के उनके ऊपर देते थे, उनको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते थे, कहते थे इसी से ये सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान का इनको भोग निवेदन करते हैं, ना कि इनको केवल मात्र जो साधारण जगत के लोग चीजें देते वो वाली देते हैं। भगवान के प्रसाद से, भगवान के नाम से, भगवान के चरणामृत से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यही उनका सबसे अधिक प्रिय वस्तु है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी सभी लोग आकर के ठाकुर जी का दर्शन कर लो। आरती तो हम लोगों ने 6:15 बजे कर ली थी। अभी सभी लोग सिर्फ दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, फिर ऊपर जाकर के प्रसाद लो। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama